नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाकर लाया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। दोस्तों, आप सब कंफ्यूज हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि पर्ल वाइन में जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को बताया जाता है, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, आज तक उसके बारे में किसी ने बताने की शायद कोशिश ना की हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर में ये होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होता है, जो फाउंडर होता है, उसी के हाथ में उसकी सारी पावर्स होती हैं। वो जो चाहे वो अपने सिस्टम में फेरबदल कर सकता है। वो अकेला व्यक्ति वो ही उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीज़न लेगा, सारी चीज़ों के रूल एंड रेगुलेशंस जितने भी होंगे वो सारे नियम उसके बदलेगा, चेंज करेगा। आप जितने भी उस सिस्टम के या उस ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें जो इंटरफेयर रहेगा उसके बॉस का, उसके मालिक का रहेगा, क्योंकि उसकी खुद की वो ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ उसने अपने एक सैलरी पैकेज पे रखे हुए हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से वहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन पे कंट्रोल रखता है। सारी पावर्स उसी मालिक के हैंड ओवर होती हैं। तो दोस्तों, ये था सेंट्रलाइज्ड क्या है। अब बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड कैसे काम करता है। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाउंडर होता है, वो फाउंडर अपनी पावर्स को यानी अपने रूल और रेगुलेशंस को कुछ ना कुछ अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखता है। तो जैसे डिसेंट्रलाइज्ड कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथॉरिटी at every level of management. Under decentralization, every employees working at different levels get some share in the authority. तो दोस्तों, जितनी भी पावर्स होती हैं उनमें से बहुत सारी पावर्स वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे आज पर्ल वाइन में बहुत सारी पावर्स पर्ल वाइन के जितने भी यूज़र्स हैं उनके पास हैं, यानी वो एक तरीके से को ऑनर हैं उस सिस्टम के। यानी वो अपनी मर्ज़ी से जॉइनिंग लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डीपी को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी डीपी परचेज ले सकते हैं, अपने बैंक में विड्रॉल लगा सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने पे आउट्स को अपने अकाउंट में या अपना पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यूज़र्स के हाथ में हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें वहाँ पारदर्शी हैं, जो दिखती हैं कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कितना अपने हाथ में मेरी चीज़ें कंट्रोल हैं। तो ये था डिसेंट्रलाइज कि सबके हाथों में कुछ ना कुछ पावर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज इज़ ए पॉलिसी मैटर एंड मैनेजर प्लान इन एडवांस वेदेवर टू गो फॉर सेंट्रलाइज अवर डिसेंट्रलाइज पॉलिसी। अब यहाँ क्या होता है कि ये सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों कंडीशन चीज़ों पे चल रहा है। मतलब कुछ पावर्स जो है फाउंडर ने अपने पास भी रखी हैं, सिस्टम के पास भी हैं, और कुछ पावर्स आपके पास भी हैं। तो यहाँ दोनों का मेल है और दोनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर फाउंडर्स का भी इस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो चीज़ों को ऐड कैसे करेगा, वो चीज़ों को मैनेज कैसे करेगा। तो इसलिए सेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम का होना ज़रूरी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम ने आज पर्ल वाइन ने कर दी हैं, और आज से नहीं, वो कम से कम 4-5 साल से वो ऑलरेडी ये सिस्टम में चीज़ें चल रही हैं। जो आपके हाथ में भी कुछ पावर्स हैं और पर्ल वाइन के सिस्टम में भी फाउंडर के पास भी पावर्स हैं। तो दोनों लोग इस सिस्टम को कंट्रोल्स कर रहे हैं। बस ये सिस्टम कभी भी बंद नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी टीम में
शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय पलवाइन।